के रांची खेड़ा में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ उपजे विवाद के बाद कई सवाल उठे हैं। ऐसे में श्रीगंगानगर जिले में चल रही एथेनॉल फैक्ट्री की कार्य प्रणाली के बारे में जमीनी हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी की टीम भोपालपुरा पहुंची। वहां जाकर फैक्ट्री में एथेनॉल बनने की पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से देखा और समझा और जाना कि वहां पर विरोध क्यों हो रहा था। आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हनुमानगढ़ जिले के राठी खेड़ा में निर्माणाधीन इथेनॉल फैक्ट्री का विवाद थम नहीं रहा है। किसान दावा कर रहे हैं पर्यावरण से खिलवाड़ का, प्रदूषण का, दम घुटाने वाले काम का, और इसी के खिलाफ वो उठा रहे हैं आवाज, जिसका शोर अब पूरा देश सुन रहा है और कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या है मामले की सच्चाई? कितना जरूरी है ये आंदोलन? एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए उग्र हुए आंदोलन ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनको जानने के लिए हमारी टीम श्रीगंगानगर बीकानेर सीमा पर बसे भोपालपुरा गांव पहुंची। ऐसी ही एक फैक्ट्री श्रीगंगानगर जिले में भी है। यहाँ बीकानेर जिले की सीमा से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर खेतों में इथेनॉल फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ ये प्रदूषण का कारण नहीं बल्कि किसानों की परेशानी को हल करती दिख रही थी। ये फैक्ट्री किसानों के खेतों से निकलने वाले कचरे यानी कि पराली और मक्का चावल से इथेनॉल तैयार करने का काम कर रही है और ये इथेनॉल गुजरात भेजा जा रहा है। फैक्ट्री में करीब 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं जो आसपास के गांव से भी हैं। यहाँ का इथेनॉल गन्ने, मक्के और बायोमास जैसे पौधों से बनता है। बायोमास के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाया जाता है, इसलिए ये नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल भी है। इसे पेट्रोल में मिलाकर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि प्रदूषण कम करता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाता है। इथेनॉल फ्यूल प्लांट एक ऐसी औद्योगिक इकाई है जो कृषि उत्पादों जैसे कि मक्का, गन्ना या बायोमास से इथेनॉल नामक एक नवीकरणीय ईंधन का उत्पादन करती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये प्लांट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इस प्लांट में पिसाई यानी कि मिलिंग होती है। कच्चे माल को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। इसके बाद मैशिंग के जरिए इसके पीसे हुए अनाज को पानी और एंजाइमों के साथ मिलाकर स्टार्च को शर्करा में बदला जाता है। बने हुए पदार्थ को फिर किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि यीस्ट की मदद से शर्करा को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। इसके बाद आता है डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। किण्वित मिश्रण से इथेनॉल को अलग किया जाता है। अगली प्रक्रिया है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। इथेनॉल से पानी हटाने के लिए आणविक छलनी जैसे तकनीक का उपयोग किया जाता है ताकि वो ईंधन ग्रेड का बन सके। आखिर में उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट्स बचे हुए ठोस पदार्थों स्टेलेज को रखकर सुखाकर इन्हें पशु आहार में भेज दिया जाता है। यानी इससे फायदा तो होता ही है, साथ ही पर्यावरणीय तरीके से ये शुद्ध भी दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फैक्ट्री के खिलाफ यहाँ के लोगों ने विरोध न किया हो, बल्कि यहाँ के लोगों ने भी फैक्ट्री के बाहर धरना दिया। और सबसे बड़ी बात, ये वही शंकाएं हैं जिन्हें लेकर टिब्बी में भी आंदोलन हुआ। इनका आरोप है कि फैक्ट्री लगाने से फोड़ा फुंसी, एलर्जी, टीबी और दमा जैसी तमाम बीमारियां हो रही हैं। किसानों और ग्रामीणों ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग करते हुए जोधपुर हाई कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद में ग्रामीण एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुँच गए, लेकिन एनजीटी ने पाया कि फैक्ट्री भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों और दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। चौथे महीने की 7 तारीख से। क्यों? इससे नुकसान है सर। किससे नुकसान है? फैक्ट्री से। कैसे? इससे फोड़ा फुंसी होता है, एलर्जी होती है, इससे टीबी होती है, दमा होता है, सारा कुछ होता है सर। जी जी। जितनी बीमारियां हैं ना इससे पैदा होती है सर। अच्छा। इसकी बदबू इतनी आती है, हद नहीं है सर। लोग मर भी जाते होंगे। हाँ, मरे हैं लोग, 2-4 तो अभी मरे हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा अच्छा। और तो बच्चों को घर पर है ना, ये बदबू जाती है ना, जब उल्टी होने लग जाती है, बीमार हो जाते हैं बच्चे। तो क्या इसका कोई आप मेडिकली टेस्ट वगैरह करवाया? उससे ही हुआ है? हाँ, इससे हुआ है, करवाया सर। हमारी रिपोर्टें भेजी हुई है। अभी रिपोर्ट हम तो किसको नहीं मानते, राख इकट्ठी करके दी थी हनुमानगढ़ बोर्ड को, हमने तो उसने कुछ नहीं बताया आके। उसका वीडियो दे देंगे आपको, हमारे घर से ले गए बाहर के। तो राख इकट्ठी करना, यूं तो सूरतगढ़ में थर्मल पावर भी प्लांट चल रहा है, उसका विरोध है कोई? वो राखी तो वो तो बहुत खाली जगह में, हम तो बहुत ही यहाँ
भरा भरा 300 ढाणी है हमारे यहाँ। फैक्ट्री के सामने टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे बलदेव ने बताया कि एथेनॉल फैक्ट्री नॉर्म्स पूरे नहीं कर रही है। हालांकि अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में नॉर्म पूरे होने बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का मुख्य आरोप है कि फैक्ट्री भूजल का अत्यधिक उपयोग कर रही है और जहरीले पानी को पास के जल स्रोतों में डालकर उसे भी प्रदूषित कर रही है। देखिए, एलर्जी के बहुत मरीज हैं। मेरे घर में 3 एलर्जी के मरीज बढ़ चुके हैं। मेरे आप को जो बदबू आती है तो इतनी दिक्कत रहती है कि नाकों में पानी आना, छींके आनी, और मैं पूरा पैक होके घर के अंदर सोता हूँ। कलियर इतना प्रदूषण होता है कि बदबू से मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो क्या मानते हैं आप, फैक्ट्री नॉर्म्स पूरे नहीं कर रही है? फैक्ट्री नॉर्म्स पूरे नहीं कर रही है। हम पूरे प्रूफ के साथ कह रहे हैं। फैक्ट्री के पूरे इन्वायरमेंट क्लियरेंस में लिखा हुआ है बार बार। उनके अलावा फैक्ट्री सब काम अपशिष्ट पदार्थ और राखें सबका ढेर लगा रखा है, और उसके बावजूद भी अधिकारी आते हैं, वो बोलते हैं नॉर्म्स पूरे कर रही है। एक और लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ समय में फैक्ट्री लगाने के बाद लोगों की मौत हुई है। उसकी वजह ये फैक्ट्री ही है। वहीं फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक जितेंद्र सिंह ज्याणी की माने तो इनका कहना है कि इन्होंने न केवल एथेनॉल उत्पादन पर बल्कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों और मानदंडों का पालन करने पर भी काफी ध्यान रखा है। वहीं फैक्ट्री के प्रबंधक निदेशक जितेंद्र सिंह ज्याणी की माने तो इन्होंने न केवल एथेनॉल उत्पादन पर बल्कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों और मानदंडों का पालन भी किया है। इस प्रकार की बीमारियां कह रहे, कैंसर भी हो सकते हैं, पानी कैंसर ही हो जी, कैंसर ही हो सी, अंडर वाटर डाउन है जी, मारो मिट्टो पानी है, खेती को पानी है। एक एनओसी ली है, नॉर्मल जनसंख्या अधिकार ली है भाई, जब कम जनसंख्या अधिकार, सारो ही जनसंख्या बहुत ही ज्यादा क्षेत्र है। 20,000 जनसंख्या है 4 पंचायत में। 4 पंचायत में 20,000 क्या चाहते हो? मैं आ चाहूँ ई जगह वहाँ फैक्ट्री स्थानांतर देखो, रोजगार मिले। अगर स्वास्थ्य खिलवाड़ है, हमारे 20,000 जनसंख्या को अगर स्वास्थ्य खत्म है जी, जिन रोजगार में एक करा। जो पानी हम ट्रीट करते हैं ETP CPO के तहत, तो सारा का सारा पानी प्लांट में ही इस्तेमाल होता है, और प्लांट में ही उसी पानी को यूज़ करने के बाद में, उत्पादन करने के बाद में जो पानी बचता है वापस ETP और CPO में आता है, वो उसी का पानी उपयोग होता रहता है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो पानी के उपयोग की बात है वो केवल मेकअप वाटर के लिए, जो स्टीम से वातावरण में जा रहा है, वातावरण में उससे आर्द्रता ही पैदा हो रही है, उसी के काम में आता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पानी बच जाएगा और वो ज़मीन में डाल दिया जाएगा, बिकॉज ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित है, और किसी भी प्रकार से ज़मीन में पानी डाल करके, ज़मीन के पानी को गंदा करके कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा जो खुद स्वयं पानी वापस उसका उपयोग करना है, जो खुद पानी के पीने के लिए काम में लेना है। ये भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो आंदोलन कभी श्रीगंगानगर में हुआ, वो अब हनुमानगढ़ में हो रहा है। भारत के कई हिस्सों में 300 से अधिक ऐसी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, लेकिन एक बार फिर वही सवाल आकर खड़े हो जाते हैं, क्या सच में ये फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही हैं? ये सच्चाई कुछ और है। क्या सच में किसानों का आंदोलन सही है, या फिर ये महज जानकारी की कमी है? ये सवाल भी बरकरार हैं और आंदोलन भी। श्रीगंगानगर से सतवीर चौधरी की खास रिपोर्ट।